आपने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मैं सुनता था कि जब बड़ा पेड़ का बगल गिरता है तो भूकंप आता है। आज मैंने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने चेयरमैन साहब का स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मैं चाहता हूँ एक बार और मैडम चेयरमैन, बाकी मैडम्स, आज के हमारे ऑल इन ऑल चेयरमैन CIL श्री PM प्रसाद साहब, हमारे साथ मैडम पूर्णिमा हैं, आज की वो भी मास्टर माइंड है आज के ऑल इन ऑल है। हमारे CFDs, EDs और FDs, प्राउड एंड प्रेजेंट मेरे कोल इंडियंस, मैं यहाँ आपको ये बताना नहीं चाहता हूँ, अब ये बताना चाहता कि हमारे चेयरमैन साहब ने क्या नहीं किया। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब ने हमारे प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए उन्होंने जो प्रिवेंटिव मैराथन ट्रेनिंग 1, मैराथन ट्रेनिंग 2 का शुरुआत किया था, इसमें हम हजारों नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराए थे, मोर देन 30,000 ऑफिसर्स का ट्रेन कराए थे। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सर्कुलर्स जितने हैं SOP ये सबको उन्होंने मॉडिफाई कराया था। सबको जितना हमारा IT इनिशिएटिव है, ड्रोन का यूज करना हो, IT का यूज करना हो, वो सारा इनोवेटिव आइडिया जिन्होंने कराया था, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि प्रोएक्टिव विजिलेंस में किस तरह से विजिलेंस डिपार्टमेंट काम करेगा। सरप्राइज इंस्पेक्शंस, हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम, हमने जो स्टॉक वेरिफिकेशन किया था और मोर देन 1000 नंबर ऑफ सरप्राइज इंस्पेक्शन किए थे, मैं ये भी नहीं बताना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं बताना चाहता हूँ कि आपके लीडरशिप में पॉजिटिव विजिलेंस वक्त में किस तरह से हम लोग काम किए। लोगों का विजिलेंस के प्रति परसेप्शन चेंज हुआ, विजिलेंस वालों का अपने प्रति परसेप्शन चेंज हुआ। मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ सर, मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेटिव विजिलेंस में ऑनरेबल CBC का कोल इंडिया में विजिलेंस अवेयरनेस वीक में आना, जो अपने आप में कोल इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है। मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि CBC के जितने प्रोग्राम है और जिस तरह से विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं, हर स्कूल कॉलेज में, गाँव में, घरों में जाकर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ सर, मैं ये भी नहीं बताना चाहता हूँ कि आपके 2 साल 4 महीने के पीरियड में लगातार 2 बार हम लोग ग्रेट प्लेस टू वर्क के 2 साल 4 महीने के पीरियड में लगातार 2 साल हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी मैटर में टॉप 10 में ऑल ओवर इंडिया में मैं ये भी नहीं बताना चाहता सर कि एथिकल वे में हर कोल इंडिया के अंदर जो आत्मविश्वास आपने जगाया है, ये भी आपको नहीं बोलना चाहता। मैं ये भी नहीं बताना चाहता हूँ माय डियर कोल इंडियंस कि सर का जो नारा था कि कोल इंडिया को एक अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है, न केवल एक मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है। मैं ये भी नहीं बताना चाहता हूँ हाल में ही बॉस ने बोला कि मेरे हर वर्क में हर काम में सफलता है और सफलता हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से बिजनेस अवेयरनेस वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बिजनेस डिपार्टमेंट का जिस तरह से नेम एंड फेम हो रहा है कोल इंडिया का, इसमें आपका ही सहयोग है। मैं ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ यदि कोई भी आदमी विनर होता है उसका खाली हम लोग अच्छाइयाँ देखते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या है वो मैंने देखा है। 16 साल का फेलियर होने के बाद 2023 में मार्च में जब हम लोग ने टारगेट अचीव किया 700 मिलियन मेट्रिक टन का डिफिकल्ट टारगेट, इतना भयानक, इतना बड़ा टारगेट को आप लोगों ने अचीव किया। टारगेट हमेशा ज्यादा दिया जाता है, उस टारगेट को आप लोगों ने 702 मिलियन मेट्रिक टन पास किया। उसके अगले साल टारगेट और बढ़ाया गया 780 मिलियन मेट्रिक टन। हम लोगों ने वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। 1 अप्रैल 2024 को जब मैं साहब के चैम्बर में मिलने गया, साहब बोले कि बॉडी साहब 773 पर अटक गए, 3-4 मिलियन में और आता तो 77 हम जा सकते थे, तो भी 780 तो पूरा से
मैंने साहब को बताया उनके चेहरे की मैं चिंता देख रहा था। मैं कोल टारगेट न पूरा होने का, आप चलो ना ऊपर बाउंड में चलो, जो डिफिकल्ट टारगेट ऊपर जाके 406 मेट्रिक टन में पानी और 780 के पास पहुंच गए थे, 773 पहुंच गए, यानी 10% से ज्यादा का प्रोग्रेस था 73 में, और फिर फर्दर 10% और इंक्रीमेंट। माइनिंग कंपनी के लिए लगातार 2 साल तक 10% डबल डिजिट ग्रोथ पाना एक अपने आप में अचीवमेंट है। मैंने बॉस को बताया कि सर आपका जो अचीवमेंट है वो अपने आप यूनिक है। और एक और घटना में बता दूं कि जब न्यू ईयर के दिन सब लोगों ने विश किया, चेयरमैन साहब को मैं भी गया विश करने, बुके भी लिया हुआ था, साहब बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे। उसको देखे, बोले तिवारी साहब हम लोग 2047 में कहाँ रहेंगे, 1 जनवरी 2025 की बात है, हम लोग 2047 में कहाँ रहेंगे, 2070 में कहाँ रहेंगे। अच्छा हुआ कि वो बिजनेस डेवलपमेंट वाला सेटअप स्ट्रॉन्ग हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। मैं भी खड़ा था, न्यू ईयर का विश करने गया हूँ, बुके भी हाथ में गया। जिस आदमी को 10 महीना में बाद रिटायर होना है, वो आदमी 2047 और 2070 की बात करता है। उसमें भी बॉस के अंदर वो चिंता थी कि हमारा कंपनी कहाँ रहेगा, क्या रहेगा। उस दिन मैंने समझ लिया कि जिस कंपनी का मुखिया, जिस कंपनी का लीडर इस तरह का विजनरी होगा, इस तरह का सोच रखेगा, ऑब्वियसली इसको टॉप पे जाना है। माय डियर कॉलीग्स, है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं। जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उनके मापना। जिसने शिखर जीता छुआ, तुम कदम उनके मापना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है, उनकी जड़ों को आंकना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है, उनकी जड़ों को आंकना। ये कदम कितने घिस गए हैं मुश्किलों को सामने में, ये कदम कितने घिस गए हैं मुश्किलों को साधने में। वो जड़ें कितनी ढह गई हैं इन फलों को थामने में। हमने उनको खड़े देखा, गिरना कभी देखा नहीं। हमने उनको खड़े देखा, गिरना कभी देखा नहीं। है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं। मैं उनकी चिंता देखा और मैं सोचा कि ये मौका है, सब लोग तो उनकी तारीफें करेंगे। मैं ये बात बताऊं कि कितना चिंता करना पड़ता है। जो वृक्ष फल ला कर रखता है, उसकी जड़ की क्या हालत होती है, जो आज सफलता प्राप्त कर गया है। ये आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस मौके का, कि जब जितना काम करना था हमारे चेयरमैन साहब को किए, कहां से कहां कंपनी को पहुंचा के गए। और आज के इस फंक्शन को मैं आपके लिए संदेश देना चाहता हूं कि अब आगे की कार्रवाई, आगे का कार्यवाहक हम लोग को आगे बना के लेके चलना है, आगे आपको लेके चलना है। कोल इंडिया 1975-76 में जब बना, 79 मिलियन मेट्रिक टन का था, 790। आज हम 790 यानी 800 मिलियन मेट्रिक टन का आसपास पार कर रहे हैं। 10 गुना से ज्यादा इतना विशाल कंपनी हो गया। पहले एक छोटा सा बीज था, इतना बड़ा बट वृक्ष हो गया है। हमारा प्रॉफिट 1975-76 में 55 करोड़ का लॉस में थे हम लोग, 91 तक लॉस में थे, उसके बाद बढ़ता गया। आज डेट में हम लोग 3500 करोड़ का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, 3500,000 करोड़ का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। इतना विशाल कंपनी, जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, वहां कभी कुछ भी न था। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, वहां कभी कुछ भी न था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। वो चले जहां तक चल पाए, वो चले जहां तक चल पाए। अब चिन्ह हमारे छपने हैं, टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए मेरे कंधों पर। आने वाले सपने हैं, कहीं बीच मत रुक जाना। इस पथ पर सारे अपने हैं, इस पथ पर सारे अपने हैं। जब भी श्री PM प्रसाद का नाम लिया जाएगा, तो साथ में मानवता,
एम्पैथी, सिंपैथी, पता नहीं क्या क्या उनके साथ विशेषताएं हुई। तो इसके बारे में तो मैं बोलूंगा खाली, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। मैं बहुत ही बड़े लोगों के नीचाई से वाकिफ हूं, मैं बहुत ही बड़े लोगों के नीचाई से वाकिफ हूं। बड़ी मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़े रहना। सक्सेसफुल सेकेंड इनिंग, और मैं हमेशा कोहली बोलता हूँ, आप कोहला जिससे कर्तव्य हो सर। रिटायरमेंट और चैलेंज परिवर्तन देखने है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बस इसे श्रेष्ठ बनाना बाकी है। बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलना बाकी है। कोयला बनकर कर्तव्य तुम, कोयला बनकर कर्तव्य तुम, अब हीरा से चमकना बाकी है, अब हीरा से। मैडम और दोनों बच्चे और सर, थैंक यू।